हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद श्वेता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदी में एक और वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग का थोड़ा इशू है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा और मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मेरे सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये मेरे खुद के सेल्फ मेड नोट्स हैं और इनसे मैंने 2 बार 90+ परसेंटाइल के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की अगर बात करें तो ये हुई 1921 में, जैसे किया जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुई। मीन्स इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे, लेकिन खोज की अगर बात करें तो वो की थी दयाराम साहनी ने। और अगर नामकरण पूछे कि नामकरण किसने किया, तो नामकरण किया जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता की बात करें कि सिंधु घाटी एक साइड थी सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन कहीं दूसरे साइड भी तो कोई सभ्यता पनप रही होगी। तो अगर दूसरे साइड जो सभ्यता पनप रही थी उसकी बात करें तो वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है, ये दजला और फरात नदी के बीच थी और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। जैसे हमारी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैली हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भारत का क्षेत्र था, जैसा कि हम सबको पता है। वैसे ये मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी और इसे हम चीन की सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में बात करें तो उत्तर प्रदेश में फैली थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक फैली थी और मेरठ का भी एक जगह का नाम था आलमगीरपुर, वहाँ तक फैली थी। अगर नदी की बात करें तो उसके बगल में पास पे बहती थी हिंडन नदी। पश्चिम में बात करें तो सुतकांगे डोर तक फैली थी। ये कहाँ है, ये है आपके पाकिस्तान में जगह, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह होता था सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये दाश्क नदी के किनारे थी सभ्यता। सुतकांगे डोर मतलब इसका सबसे पश्चिमी छोर था। अगर इसके सबसे उत्तरी छोर की बात करें तो वो है मांडा, जो कि लद्दाख में था, और चिनाब नदी उसके किनारे थी। और दक्षिण में अगर इसकी बात करें तो इसका सबसे जो दक्षिणी भाग था, क्षेत्र था, वो था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था। और प्रवरा नदी जो है इससे किनारे से बहती थी और यह जो था सबसे ज़्यादा घनत्व वाला स्थान था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया कि ईस्ट में क्या था, आलमगीरपुर था उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, वेस्ट में सुतकांगे डोर दाश्क नदी पाकिस्तान में ये प्लेस था और सबसे बड़ा बंदरगाह था। नॉर्थ में मांडा था, जम्मू कश्मीर या आप ये बोलते लद्दाख भी बोलते तो औसतन सही है, चिनाब नदी के किनारे था। साउथ में जो था आपका दैमाबाद था, प्रवरा नदी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा घनत्व वाला स्थान था। और ये जो प्रवरा नदी थी ये क्या थी, गोदावरी की सहायक नदी थी। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की अगर बात करें तो इसमें मोस्टली जो जितने भी टीले वगैरह थे वो 2 टीलों में विभाजित थे, लेकिन एक अपवाद था। अपवाद ये था कि 3 टीलों में विभाजित था और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 टीलों में विभाजित था, तो वो था धौलावीरा। अगर इनके टीलों की बात करें तो जो पश्चिमी टीला होता था उसमें हमेशा उच्च वर्ग रहते थे, जैसे कि राजा और पुरोहित, और अगर पूर्वी टीले की बात करें तो उसमें निम्न वर्ग और किसान मजदूर वगैरह रहते थे। अगर इनके समाज की बात करें तो मातृसत्तात्मक था। हाँ, लिपि इसमें भाव चित्रात्मक प्रयोग होती थी। मीन्स शब्दों का आविष्कार नहीं हुआ था, ये लोग भाव से अपने चित्र बना के अपने भाव प्रकट करते थे, जिसे इंग्लिश में पिक्टोग्राफी कहते हैं। और ये हमेशा दाएं से बाएं लिखते थे। अच्छा, हम लोग हमेशा कैसे लिखते, बाएं से दाएं लिखते, वैसे ये हमेशा उसका उल्टा लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे। इनके घरों में जो ईंटे का प्रयोग होता था वो उसे हम लोग इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल का ये ईंटा होता था, जिसका अनुपात रहता था 4:2:1। नेक्स्ट है, अगर इसमें बात करें पवित्र पशु की, तो इसमें पवित्र पशु जो था वो कुबड़ वाला बैल था और श्रृंग युक्त पशु का ये लोग पूजा करते थे। श्रृंग युक्त मतलब जिसके एक सींग निकली हो सिर पे, और इनके तौल की राशि थी 16 अनुपात। अगर इनकी आकृति की बात करें तो ये त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग करते थे और व्यवसाय इनका था कृषि और व्यापार। इनका जीवन यापन करने का जो जरिया था वो कृषि था और व्यापार था। व्यापार शुरू हो गया था इनके समय में। वर्ग की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के वर्ग में लोग विभाजित थे, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। अब अगर इनके फाउंडर्स की बात करें, खोजकर्ता जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में फाउंडर बोलते हैं, कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी मेन फेमस प्लेसेस थे,
स्थान थे। तो सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था पाकिस्तान में, जिसकी खोज हुई थी 1921 में रावी नदी के किनारे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। जो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहली खोज हुई वो हड़प्पा ही था, जो कि पाकिस्तान में खोजा गया 1921 में रावी नदी के किनारे, और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दूसरा जो प्लेस खोजा गया वो था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में खोजा गया 1922 में, जस्ट एक साल बाद खोजा गया, जो कि था सिंधु नदी के किनारे। और इसके अगर खोजकर्ता की बात करें तो वो थे राखलदास बनर्जी। तीसरा स्थान जो खोजा गया वो था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ खोजा गया? पाकिस्तान में खोजा गया, और इसकी खोज हुई 1931 में 1931 में। यह भी खोजा गया सिंधु नदी के किनारे, और इसकी खोज की गोपाल मजूमदार ने। तो ये 3 के जो है सबसे ज़्यादा आपके खोजकर्ता के नाम पूछे जाते हैं। बाकी में आपसे पूछेगा कि खोजे गए ये स्थान है कहाँ पे और किस नदी के किनारे मिले। तो इसके बाद नेक्स्ट जो मिला वो मिला रोपड़, जो कि है पंजाब। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और किसके नदी के किनारे मिला? तो सतलज नदी के किनारे मिला। कालीबंगन जो मिला राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। आलमगीरपुर मिला यूपी में, हिंडन नदी के किनारे। बनावली मिला हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे। धौलावीरा मिला गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। फिर जो हमारा अगला स्थान मिला राखीगढ़ी, जो हमारा अगला स्थान है वो है राखीगढ़ी, जो कि मिला हरियाणा में। ये सरस्वती नदी के किनारे मिला। और लोथल मिला हमारा गुजरात में, जो कि है भोगवा नदी के किनारे। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे पहले हमारा मिला हड़प्पा जो स्थान मिला उसमें आखिर क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। तो पहली बात तो हड़प्पा के जो लोग थे वो शहरी निवासी थे। उनके जो घर निर्माण में पद्धति प्रयोग की जाती थी उसका नाम था ग्रिड पद्धति। तो जो हड़प्पा के लोग थे उनके घर निर्माण में जो पद्धति का प्रयोग होता था वो ग्रिड पद्धति थी। जले हुए गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे। मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग हुआ था। पश्चिमी टीले में रक्षा दीवार थी। हड़प्पा की सभ्यता में पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी। शवों को दफनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा की जगह पे कछुए के हड्डी के साक्ष्य मिले वहाँ पे। कपास की खेती के साक्ष्य मिले। महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र मिला और तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली। अब मेन चीज़ें जो मोहनजोदारो से हमको खुदाई के दौरान मिली जो आपको याद रखनी है, तो उनमें मिला कि ये जो मोहनजोदारो, पहले बात तो ये आपको शब्द याद रखना है। तो ये शब्द जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। मोहनजोदारो जो है वो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है और इसे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन है, तो कौन है? मोहनजोदारो। और इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें विशाल अन्नागार मिला। अन्नागार उसे कहते हैं जहाँ पे हम लोग अन्न को स्टोर करते, स्टोरेज प्लेस, जहाँ पे हम लोग अपने खाने पीने की चीज़ें पूरे साल भर के स्टोर करते हैं ना, अन्नागार। तो वहाँ पे विशाल अन्नागार मिला और विशाल स्नानागार मिला बहुत बड़ा सा। और जो अन्नागार था वो 12 कमरों का था जो कि हमें मिला हड़प्पा में। और जो स्नानागार था उसमें हमें 9 सीढ़ियाँ मिली और जो सीढ़ियाँ बनी थी उसमें जिप्सम का प्रयोग किया था। फिर हमें वहाँ क्या मिला? नटराज की मूर्ति मिली, पशुपति की मूर्ति मिली, दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति मिली, महादेव की मूर्ति मिली, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले, स्वास्तिक का चिन्ह मिला। तो स्वास्तिक का चिन्ह अगर पूछे तो कहाँ से शुरुआत हुई? मोहनजोदाड़ो से शुरुआत हुई। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से मिली? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति बहुत पूछा जाता है। तो ये हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। प्रत्येक मकान में कुएँ के साक्ष्य मिले, मतलब हर मकान में वहाँ कुआं था। मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य भी मिले। तो ये ऐसी साक्ष्य जो है हमें वो मोहनजोदाड़ो के से मिले खुदाई के दौरान। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में क्या हुआ? रक्षा प्राचीर नहीं थी। जैसे अभी हम लोगों ने हड़प्पा में पढ़ा थोड़ी देर पहले कि वहाँ रक्षा प्राचीर थी, मीन्स रक्षा के लिए दीवार बनी थी, लेकिन यहाँ पे रक्षा प्राचीर नहीं थी चनहुदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था। यहाँ पे क्या था? उद्योग वगैरह ज़्यादा थे चनहुदड़ो में। मनका बनाने के कारखाने थे। मनका वही शायद मोती को बोलते हैं, तो इसके कारखाने थे। तो आपको मनका ही याद रखना क्योंकि मनका ही आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में लिखा मिलेगा। अगर सौंदर्य साधन की बात करें तो सौंदर्य साधन आपको हमको कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से मिले, जिसके अंदर हमको मिला लिपस्टिक, काजल, कंघा। और कंघा कैसा? हाथी के दांत का। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो भी सजने संवरने की चीज़ें मिली वो सब हमें चनहुदड़ो से मिले। और चनहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हमें जो मिला वो क्या मिला? वृक्काकार ईंटों के साक्ष्य मिले, मतलब वृक्क के आधार के साक्ष्य थे, ईंटों के मिले यहाँ पे। कहाँ? चनहुदड़ो में। और गोल ईंट भी देखने को मिल गई। कहाँ पे? चनहुदड़ो में। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य भी मिले चनहुदड़ो में। लोथल गुजरात। लोथल कहाँ है स्थान? गुजरात में है। ये भी कैसा था? व्यापारिक नगर था।
घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले यहाँ पे, मतलब यहाँ पे घोड़ा पाया गया। मानव निर्मित बंदरगाह यहाँ था, गोदीवाड़ा जिसका नाम था। बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की भी मिली। दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। 3 युगल समाधि मिली। सती प्रथा का साक्ष्य भी यहाँ देखने को मिला। हाथी दांत का स्केल मिला। शतरंज का खेल मिला और मम्मी का मॉडल भी मिला। तो दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट नोट्स लग रहे हो तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगन राजस्थान। तो कालीबंगन राजस्थान में हमें क्या मिला? दीनहीन बस्ती मिली, मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते थे। जली हुई चूड़ियाँ मिली। जुते हुए खेत मिले जिसमें जो होती थी बुआई वगैरह वो चना और सरसों की खेती होती थी कालीबंगन राजस्थान में। और हमें क्या मिला? लकड़ी का हल मिला, मिट्टी का हल मिला, टेराकोटा जिसे बोलते हैं, मिट्टी के हल को क्या बोलते हैं? टेराकोटा मिलते हैं। यह मिला हमें बनावली में। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। 7 हवन कुंड भी देखने को मिले। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा। ये भी कहाँ है? ये भी गुजरात में है। तो इसमें हमें क्या मिला? जल निकासी का उचित प्रबंध मिला। यहाँ पे जो जल निकासी थी मीन्स ड्रेनेज सिस्टम था, पानी का निकास जो होता है घरों से, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे उत्तम प्रवृत्ति का था। जल कुंड के साक्ष्य मिले, मतलब कि जल को स्टोर करने के लिए कुंड बने हुए थे। सुनामी के साक्ष्य मिले, मतलब यहाँ पे सुनामी भी आई थी। स्टेडियम के साक्ष्य मिले। स्टेडियम तो आप समझते हैं ना, खेल का मैदान। 3 टीलों में विभाजित था। धौलावीरा के क्या है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 3 जगह पे कौन सा टीला डिवाइड था। सभी टीले 2 में डिवाइड थे, लेकिन ये धौलावीरा गुजरात में एक ऐसा जो था तो जो 3 जगह पे डिवाइड था, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य टीला में। घर के निर्माण में लाल ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ? तो धौलावीरा में हुआ। रोपड़ क्या था? शव प्लस कुत्ता। और बुर्ज होम क्या था? प्लेस ऑफ बर्ड्स। पतन का कारण इसमें अगर पूछे तो क्या है? बाढ़ रही। धौलावीरा जो गुजरात में जो था ये, इसका पतन क्या था? बाढ़ के कारण हुआ। और ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ मिले? चनहुदड़ों में देखने को मिले। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स खत्म होते हैं, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं होता है क्योंकि अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके PCS लेवल के प्रीलिम्स, मेंस या IAS के प्रीलिम्स तक में पूछे गए हैं। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें रिवीजन मस्ट है। तो अब मैं आपको बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन लेके आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए। तो ये हमारी बुक आ गई है जिसमें हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी। ये दोस्तों नदियाँ बहुत पूछी जाती हैं। तो हड़प्पा किसके किनारे था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदारो किसके किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। मांडा चेनाब नदी के किनारे। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। सुत कांगेडोर दास्ती या दाश्क नदी के किनारे। और भगवानापुर सरस्वती नदी के किनारे। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों पूछी जाती वो होती प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तो इसमें क्या था? इसमें सबसे पहले जो तांबा मिला वो हमें खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान में मिला। लाजवर्द मिला बदश्का अफगानिस्तान में। फिरोजा या टिन मिली ईरान में। चांदी मिली राजस्थान की जवार एवं अजमेर खानों में और अफगानिस्तान एवं ईरान में मिली। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर में मिला। शिलाजीत हिमालय में मिली और गोमेद गुजरात में मिली। अब हम कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो इसका आंसर है बी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। आप देख सकते हैं ये PCS में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो संबंधित है वो तो किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से है। किससे है? आदि ऐतिहासिक युग से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए 2 बार PCS लेवल का एग्जाम से पूछा जा सका है। तो जो सिंधु सभ्यता है वो किससे रिलेट करती है? आदि ऐतिहासिक युग से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो नगरी थे। और अभी आर्यों के बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे वो ग्रामीण थे, जबकि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो सभी कैसे थे? नगरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में आर्य से पूर्व रखे जाने के महत्व का कारक है। तो इसका आंसर है डी, मध्यभांड। क्यों क्या था यहाँ पे? मध्यभांड पाए गए थे, इस वजह से इन्हें क्या रखा गया? सिंधु सभ्यता को पहले रखा गया, आर्यों की सभ्यता से पहले।
और अगर इसमें बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या रहा? तो वो शिलालेख रहे। हड़प्पा संस्कृति में हमें क्या लिखे मिले हुए? शिलालेख मिले जिनसे हमें इनके बारे में पता चला कि ये कितनी पुरानी सभ्यता, कितनी प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। जो हमको साक्ष्य मिले वो किससे मिले? पुरातत्व संबंधी खुदाई से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई? तो उस पर पाई गई थी मोहरे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत था वो क्या था? वहाँ की मोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो ये वनडे एग्जाम इसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो IAS लेवल के भी एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सभी हमें नहीं पढ़ने हैं, बस हमें कुछ ही पढ़ने हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। आपको पता है राजस्थान में, अभी मैंने बताया नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि राजस्थान में देखने को मिले थे हमें चांदी के साक्ष्य वगैरह, तो ये देखिए हड़प्पा संस्कृति में मिले। ये देखिए लिखा भी हुआ है, राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से हमें चांदी की प्राप्ति होती है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो जो इसमें मिट्टी के बर्तन पाए गए थे वो कैसे थे? लाल रंग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से पाया जाता है। तो आर्य की पूर्व कौन थी? सिंधु सभ्यता थी। तो कब से मान सकते हैं? सिंधु सभ्यता से मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसमें पढ़ना है वो है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुता हुआ खेत कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में मिला था। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चंस को रिवीजन कराने का मेन टारगेट यही है कि आप समझ सकें कि इन नोट्स से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो जुते हुए खेत कहाँ मिले? कालीबंगा में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको सूची दी हुई है जिसको आपको मिलाना है, तो हम लोग डायरेक्ट सही सूची मिलेंगे। तो जो हड़प्पा है वहाँ में क्या मिला? शवाधान मिला। ठीक, हड़प्पा के लोगों को शव को दफनाया जाता था। लोथल किसके कहाँ है? तो गोदी के किनारे है। कालीबंगा में क्या मिला हमको? जुता हुआ खेत मिला। मोहनजोदारो में हमें नर्तकी की मूर्ति मिली और वो भी कैसी? कांस्य की मिली थी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो मोहनजोदारो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है वो है ये, तो इसमें आपको कुछ हड़प्पा के स्थल दिए हुए और उनकी स्थिति पूछी गई वर्तमान में वो कहाँ है? तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हड़प्पा का पूरा स्थल में वही बालू कहाँ से मिली? हरियाणा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पाडरी कहाँ है? गुजरात में। हुलांस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान की सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ है? पाकिस्तान की सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा है। कौन सा स्थान है? कालीबंगा जो है वो, इनमें से कौन सा स्थान है पाकिस्तान में? तो कालीबंगा है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो क्या थी? सौराष्ट्र में थी। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। तो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है, जहाँ पे हमें हड़प्पा की समकालीन सभ्यता दिखी थी। दधेरी एवं एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। तो दधेरी कहाँ है? पंजाब में। दधेरी कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान स्थित है? हड़प्पा स्थान स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? सी, भोगवा नदी पे। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल, तो लोथल किसके किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो ये जो लोथल है वो कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो पतन नगर कौन सा था? लोथल। जो सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ तो कहाँ से हुआ? लोथल से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बी, लोथल का है बंदरगाह। गुजरात है ना, वहाँ समुद्र है,
तो वहीं पे क्या हुआ था, बंदरगाह है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल को हल का टेराकोटा का प्रयोग हुआ, तो वो हुआ बनावली में। कहाँ हुआ, हल जो था टेराकोटा का हल, मिट्टी वाला हल कहाँ मिला, बनावली में मिला। और ये बनावली है कहाँ, तो ये है हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में है। फिर क्या नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलता है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल जो सबसे बड़ा स्थल मिला वो क्या था, राखीगढ़ी था। क्या था, राखीगढ़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है, तो इसका आंसर है डी, राखीगढ़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वो है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग कैसे पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे, बी, सर जॉन मार्शल। अगर मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई पूछी जाए तो किसकी अंडरटेकिंग में हो रही थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, तो वो थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, तांबा का प्रयोग किया था, तभी इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो ये कहाँ मिला है, लोथल में। हाथी दांत कहाँ मिला है, लोथल में। ये मैंने आपको नोट्स में भी पढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो नोट्स में है वही चीज़ें मोस्टली क्वेश्चंस के में बन के आई हैं। तो कैसे क्वेश्चंस में बन के आई है, यही बताने के लिए मैंने आपको इस बुक से बताया है। हड़प्पन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो वो है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले, तो वो मिले हैं आपको धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, जबकि सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, राखीगढ़ी, और धौलावीरा दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। और ये कहाँ है धौलावीरा, गुजरात कच्छ के रण में है। यहाँ उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा में अनेक महत्वपूर्ण जाने इन खोजों को शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे धौलावीरा में और हमें क्या मिला है, शैलकृत जलकुंड भी मिला है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो देखिए अभी पढ़ने का फायदा ये है, गुजरात के कच्छ में। तो कहाँ होगा, गुजरात में। नेक्स्ट जो है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो इसका आंसर बहुत ईजी है, धौलावीरा, जो कि हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही कितनी बार पूछा गया। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो धौलावीरा है वो 3 उसमें टीलों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ मिली थी, तो वो गुजरात में मिली थी। गुजरात में क्या था हमारा, धौलावीरा। तो धौलावीरा में हमें क्या मिला, धौलावीरा में हमें मिला एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वस्तुओं के लिए कपास की खेती, वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो कहाँ किया गया था, भारत में। तो सबसे पहले कपास की खेती कहाँ शुरू हुई थी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुई थी, तो वो मिली थी मोहनजोदारो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो हड़प्पा संस्कृति की भी मोहर पे मिलता किसका किसका है, तो बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, लेकिन घोड़े का नहीं मिलता है। तो किसका नहीं मिलता है, तो घोड़े का नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो हमें नहीं मिला शेर, हमें शेर नहीं मिला, हमें गाय मिली, घोड़ा मिला, हाथी मिला, लेकिन शेर के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, तो वो थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता अभी मैंने चाइना की सभ्यता के बारे में बताया था, तो कहाँ से थी वो, मिस्र नदी के किनारे, नील नदी के किनारे आपकी ये आई, जिसे देखिए लिखा भी हुआ यहाँ पे, जिसे क्या कहा जाता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये इराक में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और अब कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।
आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पीईटी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी और बहुत अच्छे से कराई जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।